नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान स्कूल डायरी यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलती है शिक्षा, भर्ती और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सबसे तेज़ और सबसे भरोसेमंद जानकारी। दोस्तों, आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में, जिसका लाखों अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था और अब आखिरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस भर्ती में लगभग 12,256 पदों पर भर्ती की जाएगी और सबसे खास बात यह है कि इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ, ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट जैसे शानदार पद शामिल होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आवेदन कब से शुरू हुए, अंतिम तिथि क्या है, योग्यता क्या चाहिए, कौन कौन आवेदन कर सकता है, आयु सीमा क्या रहेगी, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी होने वाली है और आखिर में बताएंगे कि इस भर्ती में सिलेक्शन कैसे होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी आपकी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर सरकारी भर्ती की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ताज़ा अपडेट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती की मुख्य जानकारी। एसएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो कि 21 मई 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो वो 22 जून 2026 की रात 11 बजे तक रखी गई है। अधिकतर 12 बजे तक होती है, लेकिन ये रात की 11 बजे तक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि की बात करें तो 23 जून 2026 रखी गई है, यानी कि एक दिन लेट। यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो एसएससी ने करेक्शन विंडो भी दे दी है, जो कि 29 जून से लेकर 1 जुलाई 2026 तक खुली रहने वाली है करेक्शन की, वो भी रात की 11 बजे तक। ज़रूर ध्यान रखें, लास्ट डेट का टाइम रात के 11 बजे तक रहेगा। अब बात करें परीक्षा की, तो टियर फर्स्ट परीक्षा अगस्त से सितंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि टियर 2 परीक्षा दिसंबर 2026 में आयोजित होने की संभावना है। दोस्तों, इस भर्ती में कुल 12,256 पद रखे गए हैं। हालांकि आयोग द्वारा बाद में पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। एसएससी सीजीएल देश की सबसे बड़ी ग्रेजुएट लेवल भर्तियों में से एक मानी जाती है और हर साल लाखों उम्मीदवार उसमें आवेदन भी करते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है या अंतिम वर्ष में है तो ये भर्ती आपके लिए शानदार अवसर साबित हो सकती है। अब बात करते हैं पदों की, कौन कौन से पद इसमें शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल के माध्यम से केंद्र सरकार के कई विभागों में भर्ती की जाती है, और इस बार जिन प्रमुख पदों पर भर्ती निकाली है उनमें शामिल होने वाले हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल कैडर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर इन नैरोटिक्स, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, स्टेट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। दोस्तों, इन पदों में कुछ पद ग्रुप बी के हैं, जबकि कुछ ग्रुप सी के हैं। तो इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को शानदार सैलरी, सरकारी सुविधाएं, प्रमोशन और जॉब सिक्योरिटी मिलती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो कई पदों पर शुरुआती वेतन 45,000 से लेकर 80,000 तक भी रखा गया है। इसके अलावा एचआरए, डीए, टीए और अन्य सरकारी भत्ते अलग से दिए जाते हैं, और यही कारण है कि एसएससी सीजीएल को देश की सबसे लोकप्रिय सरकारी परीक्षाओं में माना जाता है। अब बात करते हैं योग्यता की और आयु की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की जब बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल 2026 के उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। कुछ विशेष पदों के लिए अलग योग्यता भी मांगी गई है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पद के लिए 12वीं में मैथमेटिक्स में कम से कम 60% अंक या ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स विषय होना जरूरी भी है। वहीं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 पद के लिए स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या संबंधित विषयों में ग्रेजुएशन मांगी गई है। अब आयु सीमा की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए आयु सीमा भी अलग रखी गई है। तो कुल पदों के लिए कुछ पदों के लिए 18 से 27 वर्ष, कुछ के लिए 18 से 30 वर्ष, कुछ पदों के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाती है। SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष छूट, OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और PWBD उम्मीदवारों को अतिरिक्त आयु छूट प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें ताकि किसी प्रकार की गलती ना रहे। यदि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दें, जिससे कि आपको मैं पूरी जानकारी भी दे सकूं। आवेदन शुल्क और आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है और क्या कुछ एग्ज़ाम फीस रहने वाली है। SSC CGL 2026 के लिए आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये रखा गया है, लेकिन महिला उम्मीदवार, SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है, लेकिन कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है। अब आवेदन कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले SSC की नई आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। अगर आपने पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR नहीं किया तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। उसके बाद SSC CGL 2026 भर्ती लिंक पर जाएंगे। अब अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अन्य ज़रूरी जानकारी भरें। इसके बाद लाइव फ़ोटो कैप्चर और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फिर आवेदन शुल्क जमा करके आप फाइनल सबमिट भी कर दें। तो दोस्तों, सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें ताकि भविष्य में काम आ सके। और ध्यान रहे कि अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक लोड होने की वजह से दिक्कत भी आ सकती है। तो दोस्तों, SSC CGL 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। राजस्थान स्कूल डायरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप SSC CGL में किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली बड़ी भर्ती अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।